Sehat is brought to you by Omnigel, India's #1 pain recovery gel. ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का #1 पेन रिकवरी जेल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। यह है हमारा विंटर स्पेशल एपिसोड इन एसोसिएशन विद ओमनी जेल पेन रिकवरी जेल। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे घर पर या जिम में एक्सरसाइज करते हुए इंजरी हो जाए तो फिर क्या करें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे ठंड के मौसम में गुड़ क्यों खाना चाहिए। वर्तिका 25 साल की हैं, फरीदाबाद की रहने वाली हैं। अब कोरोना के चक्कर में इतने महीने लॉकडाउन रहा तो सबकी तरह वर्तिका भी घर पर बंद थी। इस दौरान उन्होंने काफी वेट गेन कर लिया। अब कुछ दिन पहले वर्तिका को लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो वर्तिका सुबह उठी, एक्सरसाइज करना चालू की, पर 10 मिनट बाद उनके पैरों में जबरदस्त दर्द उठा और बढ़ता ही गया। शाम तक डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई। पता चला कि एक्सरसाइज करते समय उनके पैर में इंजरी हो गई। वैसे जो वर्तिका के साथ हुआ वो बहुत आम है, मेरे साथ भी हो चुका है। हम जोश जोश में एक्सरसाइज करना तो शुरू कर देते हैं, कभी घर पर कभी जिम में, पर अगर ये एक्सरसाइज सही तरह से ना की जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ऊपर से ठंड का मौसम, अब इस मौसम में तो दर्द वैसे भी बढ़ जाता है। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी आम इंजरी की जो आपको एक्सरसाइज करने के दौरान हो सकती है, और जानते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। जिम या घर में एक्सरसाइज के दौरान आपको गर्दन में खिंचाव या दर्द, कमर में दर्द, विभिन्न जोड़ों में दर्द या चोट लग सकती है। विभिन्न जोड़ जैसे कंधे, कलाई, घुटने या एड़ी। अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 55 से ज्यादा है, या फिर आप किसी मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त हैं जैसे हार्ट डिजीज, शुगर या सांस लेने की तकलीफ, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना एक्सरसाइज प्लान करना चाहिए। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप का मतलब है अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना। विभिन्न प्रकार के वार्म अप हैं, जैसे कि साइकिलिंग, स्किपिंग और 5 से 10 मिनट की जॉगिंग। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको कूल डाउन होना चाहिए। इसका मतलब है आप 5 से 10 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग करें। वार्म अप से पहले और कूल डाउन के बाद विभिन्न जोड़ों की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इसके बाद आता है क्रॉस ट्रेनिंग। इसका मतलब होता है अलग अलग दिन अलग अलग मांसपेशियों का एक्सरसाइज। इससे एक मांसपेशियों पे ज्यादा भार नहीं आता है और आपकी इंजरी की संभावना घट जाती है। इसके बाद आता है आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो पहले दिन सबसे कम वजन उठानी चाहिए और समय के साथ आप वजन बढ़ा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आपके जोड़ों में अगर पहले से आर्थराइटिस की दिक्कत है तो अभी ये दर्द बढ़ सकती है। इसके लिए आपको अपनी ट्रेनर से और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। इसका मतलब है आपको एक्सरसाइज से 2 से 3 घंटा पहले लगभग आधा लीटर पानी पीना चाहिए। आजकल देखा गया है जिम में एक्सरसाइज के दौरान लोग सेल फोन या हेडफोन यूज करते हैं। इससे ध्यान भटक सकता है और आपको चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। जितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उतना ही इम्पोर्टेंट रेस्ट है। तो हर हफ्ते आपको 1 से 2 दिन रेस्ट भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने इंजरी से बचने की जो टिप्स बताई हैं उन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएंगी। अब अगर आप इन टिप्स का पालन नहीं करते हैं या फिर आपको इंजरी हो जाती है, तब क्या करें, तो इलाज भी सुन लीजिए। कभी भी आपको एक्सरसाइज के दौरान अगर चोट लग जाती है तो हम राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। राइस का मतलब होता है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। चोटिल पार्ट को रेस्ट देना है, यानी आराम देना है। आइस यानी बर्फ लगाना है। कंप्रेशन मतलब वहां पे कंप्रेसिव बैंडेज लगाना है। और एलिवेशन मतलब उस पार्ट को दिल के लेवल से ऊपर रखना है। इससे सूजन वहां पे कम हो जाएगी।
मामूली चोट लगभग 3 से 4 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है। अगर ये दर्द बढ़ती चली जाए या फिर आपकी दिनचर्या को अफेक्ट करने लगे तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका सही इलाज करवाना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि इंजरी के दौरान आप किसी भी तरह के एक्सरसाइज में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इससे आपकी इंजरी बढ़ सकती है। हमने बात की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निशांत से। उन्होंने बतौर फिजियोथेरेपिस्ट घर या जिम में एक्सरसाइज करने वालों को कुछ जरूरी बातें बताई हैं, वो जान लीजिए। आपको अपने मसल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को भी इवैल्यूएट करवा लेना चाहिए, जिससे आपको अभी की मसल की ताकत पता चले, ताकि आप उसकी एक्सरसाइज डिज़ाइन कर पाए और उस ताकत को आगे बढ़ा पाए। पोस्चरल इवैल्यूएशन करना भी उतना ही आवश्यक होता है। कई बार गलत पोस्चर होने के कारण और उस गलत पोस्चर में गलत एक्सरसाइज हो जाने के कारण दर्द हो जाता है, पेन बढ़ जाता है। इसलिए पोस्चर को करेक्ट करना और उस करेक्ट पोस्चर में एक्सरसाइज करने से आप अपना एक्सरसाइज रजीम और एक्सरसाइज गोल इजीली अचीव कर पाते हैं। जिन लोगों में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो, उन्हें वेट बेरिंग एक्सरसाइज जैसे कि जंपिंग, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के मरीजों को भी वेट बेरिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कई बार एक्सरसाइज करने के बाद डोम्स यानी कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस बहुत देखा जाता है कॉमनली। इस डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस में पेशेंट को एक्सरसाइज से के 24 से 48 घंटों के बाद उन मसल्स में दर्द होता है, सोरनेस होती है। इस सोरनेस और दर्द को कम करने के लिए आइस पैक, मसाज का एप्लीकेशन यानी मसाज करना, आइस पैक लगाना और एक्टिव रिलीज टेक्निक जो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं, और माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस को करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन पर जरूर गौर करिएगा। घर पर या जिम में एक्सरसाइज करते समय डॉक्टर्स ने जो टिप्स बताई हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की ओर। आप में से कितने लोगों को खाना खाने के बाद जबरदस्त नींद आती है? भाई मुझे तो बहुत आती है, खासतौर पर लंच के बाद। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक वजह है। जब आपके पेट में खाना पच रहा होता है तो उस दौरान आपके शरीर में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। ये नींद उसी का नतीजा है। शरीर को काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, जो उसे मिलती है खाने से। खाने में मौजूद पोषक तत्वों को शरीर तोड़ता है और उसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। इसी ग्लूकोज से आपको मिलती है एनर्जी। खाना खाने के बाद आपका शरीर कुछ हार्मोन रिलीज करता है। ये है वो हार्मोन्स। ये हार्मोन्स आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा देते हैं और इसी वजह से आपका पेट भरा हुआ लगता है। इसी दौरान आपके शरीर में इंसुलिन बनता है और आपके शरीर के जो ऊतक यानी कि टिश्यू हैं उन्हें एनर्जी मिलती है। जब ये सब हो रहा होता है तब आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। इसी केमिकल की वजह से आपको नींद आती है। वैसे कुछ खास तरह की चीजें हैं जिन्हें खाकर आपको ज्यादा नींद आती है। वो चीजें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि पास्ता, नूडल, चावल, ब्रेड वगैरह। साथ ही वो चीजें भी जिनमें प्रोटीन होता है, जैसे कि मीट, अंडा, मछली, पालक, चीज, सोयाबीन वगैरह। इनमें होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, जो आपका शरीर इस्तेमाल करता है सेरोटोनिन बनाने के लिए, और सेरोटोनिन बनने के बाद आपको आती है नींद। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड आ गई है तो जरूरी है कि आप अपनी डाइट में छोटे मोटे बदलाव जरूर करें। जैसे आप गुड़ खाना शुरू कर सकते हैं। गुड़ को वार्म फूड माना जाता है, यानी वो शरीर में गर्मी पैदा करता है। वैसे भी गुड़ शक्कर से ज्यादा हेल्दी है। गुड़ में विटामिन्स और मिनरल्स की भरमार होती है, जैसे कि फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इसे एक नेचुरल क्योर भी माना जाता है खांसी, जुकाम, माइग्रेन, एस्थमा और थकान के लिए। अगर आपको खांसी है तो आप गुड़ के साथ थोड़ी सी अदरक भी ले सकते हैं। एक जरूरी बात, ठंड में होने वाली आपकी सारी परेशानियों का हल जानिए सेहत के विंटर स्पेशल सीरीज में 7 से 18 दिसंबर रोज। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं, जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हमारे साथ है विभव।
ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।